सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले के बाद से सियासत से लेकर हर हलकों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। झज्जर के गांव अहरी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी अन्य भाजपाइयों की तरह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी मानते हुए कहा कि कश्मीर का हिस्सा चाहे चीन को गया हो या पाकिस्तान को, लेकिन हुआ ये नेहरू जी की ही वजह से था। जैसे कबायदियों द्वारा किए गए हमले को रोका जा सकता था, वैसे ही आर्टिकल 370 भी कश्मीर में नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन इतिहास के इन आरोपों से नेहरू जी नहीं बच सकते। कश्मीर का हिस्सा चाहे चीन को गया हो चाहे पाकिस्तान को गया हो, नेहरू जी के कारण गया। और इतिहास के इन आरोपों से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वो बच नहीं सकते जी। इसलिए कबायलियों का जो हमला हुआ, जैसे रोका नहीं गया, सबको मालूम है। आर्टिकल 370 की हाँ की गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसको पढ़ने से मना कर दिया था। पटेल साहब भी नहीं चाहते थे आर्टिकल 370 लगे। आज आर्टिकल 370 टूटा है। कांग्रेसी लोग तो उनमें से थे कि ये कह रहे थे आर्टिकल 370 टूट ही नहीं सकता। फिर सर्वोच्च न्यायालय में गए, उनमें कांग्रेसी वकील भी गए, अब वहाँ से भी मोहर लग गई। तो इस बात की पीड़ा अगर कांग्रेस नेतृत्व को है तो वो रहेगी, क्योंकि देश की एकता और अखंडता का काम मजबूत हो रहा है और पुराने ढर्रे से नई ढर्रे पर चीजें आएंगी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान की 3 राज्यों की जीत का हरियाणा में कोई असर नहीं पड़ेगा। जीतेगी तो कांग्रेस ही, पर धनखड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा तो पिछले 9.5 साल से सपना ही ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जीत हुई है तो उनके सपने में भी खलल पड़ जाती है। उनका कहना है कि केंद्र में और हरियाणा में भाजपा प्रचंड बहुमत से आ रही है। देखिए, हुड्डा साहब तो रोज ये सपना लेते हैं। ये सपना उनका 9.5 साल से चला हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से 3 राज्यों की जीत हुई है तो सपने में खलल पड़ जाते हैं। अब फिर ये हो गया है कि भाजपा आ रही है, देश में भी आ रही है, हरियाणा में भी आ रही है। इसलिए हर चीज़ को मुस्तैदी से करना ये सरकार का काम है। और कहीं कोई मुद्दा विपक्ष सकारात्मक तरीके से उठाता है तो सरकार उसको पूरा भी करती है। लेकिन ये सपना छोड़ दे, अब ये सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आपको भी एक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। आप भी जो सांसद हैं उनसे मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, किस तरीके का फीडबैक निकल गया? देखिए, बहुत पॉजिटिव है। सभी जगह एक उत्साह का वातावरण है, लोगों में स्वागत का वातावरण है। वो चीज़ें मौके पर हल हो रही हैं, मौके पर कुछ लोगों की पेंशन बन रही है, कुछ को उज्ज्वला गैस मिल रही है। तो ऐसी सब समस्याओं का समाधान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सब ने इसको सकारात्मक और मैं कहूँगा कि उत्साहवर्धक और पहली बार एक ऐसी पहल बताया जो अब से पहले किसी सरकार ने नहीं की थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इसमें एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 11 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जल्द से जल्द बहाल करने को कहा है। साथ ही निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाए जाएं। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।